दिनांक 22 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कौशल शिक्षा नई शिक्षा प्रणाली 2020 तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जॉइंट सेक्रेटरी UGC डैब डॉक्टर मधुकर मूर्ति वावरे, मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल श्री BR शंकरानंद, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट, सेक्शन ऑफिसर UGC डॉक्टर चंद्र प्रकाश, डॉक्टर अमित रावत, डॉक्टर अनुज पारासर, डॉक्टर तरुण सक्सेना, डॉक्टर छाया शुक्ला और कई गणमान्य नागरिक सहित विश्वविद्यालय के शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात कुलगीत और साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। अब मैं अतिथियों के सम्मान हेतु माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुकर मूर्ति वावरे जी, जॉइंट सेक्रेटरी UGC डैब का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के परिचय के साथ आप हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी विदित हैं, विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षण मंडल के सहयोग से एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उद्देश्य से कार्यरत संगठन है। भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने का हमेशा पक्षधर रहा है। साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ निरंतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में ODL प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य कर रहा है। तत्पश्चात अपने उद्बोधन के साथ आप हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुकर मूर्ति वावरे। आज का तो विषय है कौशल विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत सरकार, UGC और बाकी कई व्यवस्थाएं, संस्थाएं इस पर काम कर रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो सभी प्राध्यापकों का। जब कोई गवर्नमेंट एक नीति बनाते हैं कि हमें NEP 2020 इम्प्लीमेंट करना है, शासन या UGC जैसे संस्थाएं इसमें प्रयास करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और आपको बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं सभी संस्थाओं को, HEIs को कि NEP के अंतर्गत ये प्रावधान है और ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ऑन फील्ड जो काम करना है वो प्राध्यापकों को करना है, क्योंकि जो कुछ पॉलिसी है वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो शिक्षक है वो अनमोल है और उनका कार्य महत्वपूर्ण है। उनको बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ना है, उनमें एक चेंज लाना है। और अब हम देखते हैं कि 12वीं के बाद बच्चे विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद उनको पदवी मिलती है, ग्रेजुएट हो जाते हैं। काल के साथ 3 साल या 4 साल समाप्त होने के बाद उनको हम ऑन पेपर उनको डिग्री देते हैं। लेकिन प्राध्यापकों का एक काम है कि जब वो यहाँ 12वीं के बाद उन्होंने एडमिशन लिया तब एक विद्यार्थी थे, एक 12वीं पास स्टूडेंट थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनको एक अलग प्रतिष्ठा मिलती है, एक अलग इमेज तैयार होती है। तो हमें ये देखना है कि ये 3 साल 4 साल के बाद उन बच्चों में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितना चेंज हो गया और वो चेंज सेट करना, डिसाइड करना और वो चेंज लाने का प्रयास करना ये प्राध्यापकों का काम है। अब हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैं ही बहुत उत्तराखंड से जुड़ा हूँ, तो यहाँ पर्यटन भी आकर्षित करता है और यहाँ की आध्यात्मिक शांति भी आकर्षित करती है। तो यहाँ एक पर्यटन का बहुत अच्छा मौका है, पर्यटन का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ हम देखते हैं जड़ी बूटियाँ यहाँ अच्छी तरह से मिलती हैं। तो इसी बस पर मतलब जो कुछ नेचुरल रिसोर्स है उसका हमें यूज करना है और ये यूज
दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना है। हमें यहाँ का जो नॉलेज है, यहाँ का जो रिसोर्सेस है, यहाँ की जड़ी बूटी है, यहाँ की हवा के बारे में जो लोगों में लगाव है, या जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, उसका प्रचार और प्रसार पूरे दुनिया में होना चाहिए। समस्त उपस्थित जनों के समक्ष अपने विचारों के साथ आप हैं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री B.R. शंकरानंद। भारतीय शिक्षण मंडल के स्थापना दिवस के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में इस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का संयोग से, संयुक्त तत्वावधान से एक कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय शिक्षण मंडल 1969 में रामनवमी के दिन प्रारंभ हुआ। शिक्षा क्षेत्र में एक मौलिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से रामनवमी के दिन प्रारंभ हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। थोड़ा गहराई में जाकर यदि हम सोचते तो गीता के दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यानी असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इसको थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे तो अंधकार का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव को अंधकार ऐसे जाना जाता है। इसीलिए कष्ट का भी अस्तित्व नहीं है, चुनौतियों का भी अस्तित्व नहीं है, रोग का भी अस्तित्व नहीं है। आरोग्य का अभाव ही रोग ऐसे माना जाता है। इट इज ए डिसऑर्डर। दिस इज नहीं है, इसीलिए वह डिसईज है। अभी नया शब्द भी आ गया है, डिसऑर्डर। ऑर्डर नहीं है, इसीलिए वो डिसऑर्डर है। इसीलिए कष्ट से डरना नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है और शाश्वत भी नहीं है। ऐसा दिखाई देता है तो वो नहीं है। इसीलिए शिक्षा में रामत्व, या रामत्व यानी एक सीमा के अंतर्गत बंधित शब्द वह नहीं है। प्रभु राम का जीवन हम देखते तो उन्होंने उपदेश नहीं दिया है कहीं पर। राम जी का प्रवचन नहीं हुआ, राम ने जिया। उनके आचरण से हमको जीवन कैसे होना चाहिए ये पता चलता। इसीलिए भारत आचरण प्रधान देश है। इसीलिए यहाँ उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया जो आचरण पहले किया। इसीलिए कहा जाता है जो आप बोलते हो उस प्रकार जीव। इससे भी थोड़ा नीचे उतरना चाहिए, नीचे नहीं, गहराई पर उतरना। यानी जो आप बोलते हो वही जीवन बनना चाहिए। कथनी और करनी एक होना ये एक प्रकार है, करनी ही कथन बन जाना। इसीलिए बोलना कम होना चाहिए अथवा नहीं के बराबर होना चाहिए, करनी ही कथन का रूप धारण करना चाहिए। यही रामत्व है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को एक ही मुंह दिया है, दो कान दिया है। अधिक सुनो, कम बोलो। लेकिन सुनाने के लिए बहुत तत्पर होते हैं लोग, सुनने के लिए तत्पर नहीं होते। मी फर्स्ट ऐसा जब होता है तब ट्रैफिक जैम हो जाता है। दाई फर्स्ट यानी यू फर्स्ट ऐसा जब सोच में परिवर्तन आता है, दृष्टि में परिवर्तन आता है, तब ट्रैफिक जैम विदाउट पुलिस ठीक हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। दाई नीड इज ग्रेटर ऐसा जब हो जाता है तब जीवन की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाते हैं। मी फर्स्ट को एक ही शब्द में मैं कहता हूं, कंपटीशन। मुझे सबसे आगे रहना है, ये कंपटीशन का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है दूसरों को पीछे रखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बाद में सोचता है मनुष्य। इसीलिए अधर्म करना प्रारंभ करता है। इसीलिए भारत का सोच है नो कंपटीशन, ओनली कोऑपरेशन। यही रामत्व है। शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति निर्माण। अभी प्रश्न खड़ा होता है, स्वस्थ व्यक्ति यानी कौन? हम सभी पूछते हैं, आप स्वस्थ हैं क्या? ऐसा पूछना नहीं चाहिए। इसके बदले में ऐसा पूछना चाहिए, आपका आरोग्य कैसा है? आरोग्य शरीर से
मात्र संबंधित होता है। स्वस्थ केवल शरीर से संबंधित नहीं है। मन से आप स्वस्थ हो क्या, बुद्धि से आप स्वस्थ हो क्या, आध्यात्मिक दृष्टि से आप स्वस्थ हो क्या, ये चारों मिलाकर एक ही उत्तर आता है, एक ही व्याख्यान हम दे सकते हैं, स्व में आप स्थित हो क्या। इसीलिए नहीं पूछना चाहिए आरोग्य कैसा है, इतना पूछने से पर्याप्त। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण शिक्षा का उद्देश्य हो जाना चाहिए, होना चाहिए। अभी जो नहीं दिखाई देता है, उस व्यक्ति का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। वरिष्ठता तय करने का सूत्र भी ऋषि ने बता दिया कि छल कपट रहित पहला लक्षण है, दूसरा है सत्यनिष्ठ, तीसरा है धर्मपरायण यानी धर्म का आचरण करने वाला, चौथा है निस्वार्थ, पांचवा है परहित में ही आनंद का अनुभव करने वाला। ये 5 लक्षण पढ़ने लिखने से संबंध है ही नहीं। वरिष्ठता पढ़ाई और लिखाई पर निर्भर नहीं है। ऐसे वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता जो रखता है वही आशिष्ट है। उदात्त चिंतन रखना और वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता रखना, ये निर्भय होने की सूत्र है। आगे चलकर 5वां सूत्र बताते हैं, दृढ़िष्ठ, मन बलिष्ठ होना चाहिए। 3 शब्द है, देह, देश, देवता। तीनों एक ही धातु से निर्मित शब्द है। तीनों के बीच में अंतर संबंध है, सुंदर संबंध है। इन तीनों शब्दों के बीच का अंतर संबंधों को 2 समान वाक्यों के माध्यम से आपके सामने रखकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जब तक इस देश को देवता की दृष्टि में देखने की नजरिया विकसित नहीं होती, तब तक यह देह देश के लिए समर्पित नहीं हो सकता। यही वाक्य दूसरे ढंग से बोलता हूं, जब तक यह देह इस देश के लिए समर्पित नहीं होता, तब तक यह देह देवता नहीं बन सकता। इस वाक्य को यथावत जीवन में जमीनी स्तर पर उतारना है तो केवल शिक्षक से ही संभव है, बाकी लोग नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षक सर्वोपरि है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी। आदरणीय संक्रांत जी ने 3 चीजें बड़ी जबरदस्त बताई है। मैं देख रहा था कि एक देह, देश और देवता। अगर आप लोग सब ओपन एंड डिस्टेंस के टीचर्स हैं या विद्यार्थी हैं, तो अगर आप पुराना पढ़े, जब सबसे पहले यूके में ओपन यूनिवर्सिटी खुली थी, उससे ट्रायंगल बनाया गया था। एक ट्रायंगल के आधार पे जो है ये ओपन एंड डिस्टेंस की शुरुआत हुई थी। ट्रायंगल क्या था सर? एक क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट। इन तीनों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक कोई भी शिक्षा नहीं चल सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि देह का जो जरूरत है तो देवता को भी देह की जरूरत है, ऐसे ही देश है तो तीनों को जरूरत है। अगर आप एक को ऊपर नीचे कर देंगे, आज के दिन में ओपन एंड डिस्टेंस में हम इनको 3 पैरामीटर और रूप में लेते हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। हम इन 3 पैरामीटर के आधार पर चलते हैं। अल्टीमेटली ट्रायंगल यहाँ भी आया और ये ट्रायंगल को देखने के चक्कर उसमें हम लोग जो है अपना उसे प्रयास किया। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी देखा जाए तो कम से कम उत्तराखंड के एक वरदान है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि हर आदमी को आप शिक्षा कन्वेंशनल रूप में नहीं बुला सकते। एक आदमी इतने दूरस्थ इलाके में रह रहा है, उसको अगर शिक्षा का लाभ देना है तो केवल दूरस्थ शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से और नई शिक्षा के लिए हम दे सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एनसीवीटी का पहली यूनिवर्सिटी जिसको कि जो है वो LOI मिला था। ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले इग्नो के बाद पहले हमें मिला और आज हमारा एक कोर्स जो हम लोग बना रहे हैं, दूसरा कोर्स तैयारी पे है, एक कोर्स हमारा लगभग पूरा तैयार है। तो कौशल के रूप में हम लोग काम कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया और इसी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल से विद्या परिषद तय किया कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा एक जगह नहीं छोड़ ले सकते हैं, इसको एक अलग से विद्या शाखा संकाय के रूप में इसको विकसित करें और इसके अंदर में 16 विषय चिन्हित करें। तो भारतीय ज्ञान पर हम काम कर ही रहे हैं, कौशल विकास पे हम काम कर रहे हैं। NEP हम लोगों ने लगा दिया है। UGC ने एक चीज फ्रीडम भी दे रही है ओपन यूनिवर्सिटी को कि आप लोग डिप्लोमा कोर्सेज खोल सकते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज बशर्ते कि उसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग हो और किसी जो है रेगुलेटरी बॉडी से कोई परेशानी ना हो। तो हम लोगों ने पहले से अपने ऐसे विषय खोले थे
जिससे कि हमारे यहाँ स्किल कोर्सेज पड़े थे। तो नेचुरली स्किल इमेजिंग जो NEP थी वो हमारे यहाँ लग गई है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NCVT के द्वारा भी हम लोगों को जो विषय बना देंगे तो सारे कौशल विकास का भी हमारा वो रहेगा। तो NEP सक्सेसफुली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की। इसके अलावा भी कि जो क्षेत्रीय भाषाओं का समागम कैसे हो, हम अपनी जड़ को कैसे पहचानें, तो हम लोगों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, इसका पहली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें कि इसका डिप्लोमा। इसी तरह से NEP का जो 6 चैप्टर है, 6th चैप्टर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पूरे उत्तराखंड में, तो अब अकेली यूनिवर्सिटी है जहाँ स्पेशल एजुकेशन के रूप में BEd और M.Ed भी है, ये कहीं नहीं। तो हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में प्रयास किया और ओपन यूनिवर्सिटी प्रयासरत आगे भी है। समस्त उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापित करते आप हैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट। कौशल शिक्षा, नई शिक्षा प्रणाली तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की व्याख्यान विषय जो आज ये वर्कशॉप है, कार्यशाला है, उसकी अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुकर मूर्ति बाबरे, जॉइंट सेक्रेटरी UGC, श्री BR शंकरानंद जी, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल संगठन मंत्री जी, भारतीय शिक्षण मंडल के उपस्थित कार्यकर्ता अधिकारीगण, गवर्नमेंट PG कॉलेज बाजपुर के प्राचार्य जी प्रोफेसर पांडे जी, प्रोफेसर वर्मा जी शीतलाखेत के डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, अनुज पराशर जी, चंद्र प्रकाश जी, अमित रावत जी, दयाशंकर मिश्र जी, पंतनगर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, पूर्व लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रोफेसर छाया शुक्ला जी मैडम, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के तमाम हमारे उपस्थित सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं हमारे कर्मचारीगण, कार्मिक, आज आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थिति विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करती है। और आज का जैसा विषय और आपके डॉक्टर BR शंकरानंद जी और डॉक्टर मधुकर मूर्ति जी, आपके जो उद्बोधन यहाँ पर हुआ है, उस सबके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव खेमराज भट्ट के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया।